अगर आप ट्रेडर हैं तो आप जानते ही होंगे कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सही जगह पर ट्रेड प्लान करना। देखिए, अगर आप कितनी भी अच्छी एनालिसिस क्यों ना कर लें, आप कितना भी अच्छा ओवरव्यू बना लें, पर अगर आप एंट्री ही गलत जगह पर ले लेते हैं तो आप मार्केट से कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। और ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है कि वो जैसे ही ट्रेड प्लान करते हैं वहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एंट्री ही गलत जगह पर प्लान करते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप एंट्री प्लान कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं कि आप चार्ट का एनालिसिस किस प्रकार करेंगे। देखिए, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, और अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपको चार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा और आपकी एंट्री भी सही जगह पर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं जिससे चीज़ें आपको समझ में आए। इसके बाद मैं आपको चार्ट में बताऊंगी और लाइव मार्केट में आप किस प्रकार से समझेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको ट्रेंड देखना है। जब भी आप चार्ट ओपन करें तो सबसे पहले आप डायरेक्शन देख लें कि प्राइस किस साइड जा रहा है। क्या प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है या मार्केट एक रेंज में है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जब आप डायरेक्शन देख लेते हैं तो आप बायस बना सकते हैं। मतलब आपको किस साइड की ट्रेड प्लान करनी है, आपको बाई करना है या आपको सेल करना है। मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है या पुट ऑप्शन बाई करना है, ये आपको पता चल जाएगा। मतलब आपको ट्रेंड देखना है, ट्रेंड के बाद आपको बायस बनाना है, मतलब आपको किस साइड की ट्रेड प्लान करनी है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको डेली बेसिस पर करना है। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना, दूसरा आपको बायस बनाना है कि आपको कौन सा ट्रेड प्लान करना है, आपको बाई करना है या शॉर्ट सेलिंग करनी है, ये आपको सबसे पहले समझना है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले ट्रेंड बता दूं, इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, आपको पता ही होगा कि मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, एक होता है अप ट्रेंड जब प्राइस ऊपर की ओर जाता है, और एक होता है डाउन ट्रेंड जब प्राइस नीचे की ओर आता है, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड जब मार्केट एक रेंज में रहती है। ये आपको पता है। ठीक है, तो जब प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर बना के चलती है, वो थोड़ा ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। आप चार्ट में भी देख सकते हैं। देखिए, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया नीचे गया, ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और जब प्राइस नीचे की ओर आता है तो वो ऐसे स्ट्रक्चर बना के चलता है। मतलब थोड़ा सा लो बनाएगा फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, हाई बनाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे आपको दिखेगा। मतलब आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है और ट्रेंड को देखना है कि प्राइस कौन से ट्रेंड में है और मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपको देखना है सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए, जब प्राइस ऊपर जाता है तो लो हाई बनाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले इसको समझ लीजिए। हाई बनाएगा फिर लो बनाएगा फिर हाई बनाएगा फिर लो बनाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई हायर लो हो जाएगा। ठीक है, और जब प्राइस नीचे की ओर आता है तो सबसे पहले लो बनाता है, हाई बनाता है, फिर लो बनाएगा। तो ये हो जाएगा लोअर लो, फिर ये हो जाएगा लोअर हाई, फिर नीचे आएगा लोअर लो लोअर हाई, ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पास आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। मतलब नीचे ये हो जाएगा सपोर्ट और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको ऐसा ही बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बायस समझना है। मतलब आपको किस साइड के ट्रेड प्लान करने ये आपको समझना है। ठीक है, तो अब हम बाई कर सकते हैं या हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, यही तो मार्केट में कर सकते हैं। देखिए, बाई हम तब करते हैं जब प्राइस ऊपर की ओर जाता है, और सेलिंग शॉर्ट सेलिंग हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर जा सकता है। यही करते हैं ना हम। ठीक है, अब आपने इतना कुछ समझ लिया। अब हमें ये समझना है कि अगर आपको बाई करना है तो आपको कौन सी जगह पर बाई करना है, और अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपको कहाँ पास करनी है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं इनको रिमूव कर दूं, फिर मैं आपको यहाँ पास समझाती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर आपने ऐसा ही देखा होगा। जब प्राइस ऊपर की ओर जाए तो ऊपर जाता है, नीचे की ओर जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो अगर हमें बाई करना है, यहाँ पास मैं सेलिंग कर दूँ, मतलब बाई ये हो जाएगा शॉर्ट सेलिंग का। ठीक है, अभी मैं यहाँ पास डाउन ट्रेंड का भी बना दूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पास प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था, नीचे की ओर जा रहा है और रेंज में है। ठीक है, मैं आप तीनों आपको बना दूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है,
ये मैंने आपको बना दिए। अब अगर आपको बाई करना है तो आपको कौन सी जगह पर बाई करना है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जब प्राइस ऊपर की ओर जाएगा तो वो लो बनाएगा। ठीक है, फिर हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, बस लो बन गया। देखिए अगर आपको बाई करना है तो आपको कौन सी जगह पर बाई करना है। अगर आप हायर हाई के पास बाई करेंगे तो प्राइस तो नीचे आएगा ही, क्योंकि हाई है तो लो तो मार्केट बनाएगी ही, तो यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप हायर लो पास बाई करेंगी तब ठीक रहेगा। मतलब अगर आपको बाई करना है तो आपको यहाँ पास बॉटम पर बाई करने का सोचना है, जब मार्केट यहाँ पास सपोर्ट बना दे। ठीक है, क्योंकि जब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आएगा, यहाँ से जब प्राइस ऊपर की ओर जाएगा तो ये हमारा सपोर्ट लेवल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पास सपोर्ट बनाया है। ठीक है, और ये मतलब बॉटम भी आप कह सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर आया तो यहाँ पास मार्केट ने बॉटम बनाया। ठीक है, तो यहाँ पास आपको बाई करना है। आपको यहाँ पास नहीं करना कि आप यहाँ पास बाई कर दें या यहाँ पास बाई कर दें, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको बाई करना है तो आपको हमेशा यहाँ पास बाई करना है, बॉटम पास बाई करना है, मतलब आपको सपोर्ट पास बाई करना है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पास बड़े मूव मिल सकते हैं। मतलब लो बनाया है तो अगर प्राइस ऊपर की ओर जाएगा तो इस हाई से ठीक ऊपर हाई बनाएगा, तो यहाँ पास आप बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको बाई करना है तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको यहाँ पास बाई करना है, यहाँ पास बाई करना है, यहाँ पास बाई करना है, आपको इन्हीं लेवल के पास बाई करना है। और अगर प्राइस नीचे की ओर गिर रहा है, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है और वहां पास आप बाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है। देखिए अगर प्राइस नीचे की ओर गिर रहा है तो अगर आपको बाई करना है तो आपको यहाँ पास बाई नहीं कर देना है सबसे पहले। ठीक है, मतलब यहाँ पास आपको बाई नहीं करना, आपको यहाँ पास बाई करना है। देखिए जब भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, एक तो आप बाई ही मत कीजिए, क्योंकि मार्केट ने हाई बनाया, लोग थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा, थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बाई करते भी हैं तो आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, मतलब अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है तब की बात है। तो अगर प्राइस नीचे की ओर गिर रहा है तो आप शॉर्ट सेलिंग के ही ट्रेड प्लान कीजिए, पर आपको शॉर्ट सेलिंग यहाँ पास करनी है। मतलब यहाँ पास नहीं करना कि आप यहाँ पास ट्रेड प्लान कर दें, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास आपको किसी का ब्रेकआउट भी दिख सकता है, पर ऐसा आपको नहीं करना। आपको हमेशा टॉप पास, मतलब रेजिस्टेंस पास, जहां मार्केट रेजिस्टेंस बना दे वहां पास आपको शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड प्लान करने हैं। तो देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया, टॉप जब बना दे यहाँ पास, तब यहाँ पास आप शॉर्ट सेलिंग करिए। यहाँ पास आपको बड़े मूव मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने लो बनाया फिर हाई बनाया, तो इस बार जब लो बनाएगी मार्केट तो इस लो के ठीक नीचे लो रहेगा। तो आपको ध्यान देना, शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपको हमेशा रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड प्लान करने हैं। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पास करनी है तो आपको यहाँ पास करनी है, और अगर प्राइस नीचे की ओर गिर रहा है तो आपको यहाँ पास करनी है, मतलब हमेशा। तो आपको क्या समझना है, अगर आपको बाई करना है तो आपको हमेशा बाई ऑन डिप करना है, और अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, मतलब राइज मतलब प्राइस ऊपर के बाद टॉप पर आपको शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड प्लान करने हैं, और अगर आपको बाई करना है तो हमेशा आपको सपोर्ट के पास बाई करने का सोचना है। तो आपको हमेशा रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट सेलिंग करनी है, मतलब जहां पास मार्केट रेजिस्टेंस बनाए वहां पास, और अगर आपको बाई करना है तो हमेशा सपोर्ट के पास, मतलब बॉटम के पास आपको शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड प्लान करनी है। और अगर मार्केट साइडवेज है तो यहाँ पास आप, मतलब एक तो साइडवेज में लोग ज़्यादातर ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, अगर ये रेंज ज़्यादा बड़ी है तो आप यहाँ पास मतलब सपोर्ट के पास ही आपको बाई करना है, और रेजिस्टेंस के पास आपको शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड प्लान करने हैं। ये आपको ध्यान देना है। देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर आपको बाई करना है तो आपको बॉटम पर करना है, और अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपको रेजिस्टेंस पर करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। पर आप मार्केट में कैसे समझेंगे कि यहाँ पास मार्केट सपोर्ट ही बनाएगी, और आप यहाँ पास कैसे समझेंगे कि यहाँ पास मार्केट रेजिस्टेंस ही बनाएगी, मतलब यहाँ पास टॉप ही बनाएगी। अब हम इसे चार्ट में समझते हैं, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए अगर आप अभी तक गलती कर रहे हैं ट्रेड प्लान करने में, मतलब आप कहीं पास भी ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको सही जगह पर ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले मैं इनको रिमूव कर दूं, फिर मैं आपको चार्ट में बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया, वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप कोई सा भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, चाहे आप बैंक निफ्टी का ले लें या आप स्टॉक का ले लें। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास मैंने इसको ओपन किया है,
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है, तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पास बुलिश है, ठीक है। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंस जोन ड्रॉ कर देने हैं, मतलब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देना है। तो मैं यहाँ पास ड्रॉ कर देती हूँ, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है। आपको इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ करने ही हैं, ठीक है। आप और भी टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पास मैंने 15 मिनट का लिया है, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हैं, मतलब जो भी आपको टाइम फ्रेम देखना हो, ठीक है। यहाँ पास हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पास हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन देखनी है, मतलब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंस लेवल पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पास समझा दे रही हूँ, जिससे आपको लाइव मार्केट में भी समझ में आ जाएगा, वैसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करना ही आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पास समझते हैं, यहाँ पास प्राइस गैप अप ओपनिंग हुई है और ये 12 सितंबर की कैंडल्स है। तो यहाँ पास क्या हुआ है कि ये जो कैंडल बनी है वो रेड कलर की है और प्राइस ऊपर की ओर ओपन हुआ है, ठीक है। ऊपर प्राइस ओपन हुआ है, यहाँ इसका हाई है और ये इसका लो है, ठीक है। देखिए अगर आपको कैंडल्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कैंडल्स कहाँ से ओपन होती है, हाई लो का मतलब क्या होता है, नहीं आता, तो मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दी है। जो भी आपको समझना है तो आई बटन पर लिंक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास हमें अगली कैंडल देखनी है। अब ये कैंडल तो बन गई, अब हमें अगली कैंडल देखनी है। अगली कैंडल हमारी ये बनी है, अगली कैंडल में हमें इसका लो देखना है, तो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें और कैंडल देखनी है, मतलब अगली कैंडल देखनी है। अगली कैंडल हमारी ये बनी है, अब अगली कैंडल में हमें क्या देखना, लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं। यहाँ पास लो ब्रेक नहीं हो रहा है और ये कैंडल बन गई है ग्रीन, मतलब 50% चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। और हमें क्या देखना है, अगर हमें बाई करना है तो हमें कहाँ बाई करना है, हमें बॉटम पर बाई करने का सोचना है, मतलब बाई ऑन डिप करना है। और अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो टॉप पर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, मतलब सेल ऑन राइज करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको बाई करना है तो बॉटम पर करना है, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपको हमेशा टॉप पर शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। तो यहाँ पास हमारी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। अब जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, मतलब ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है, इसका लो नीचे है और यहाँ पास प्राइस, मतलब यहाँ पास नहीं आया प्राइस, तो 50% चांसेस है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। ये सिर्फ हमें कैंडल्स में पता चला है कि 50% चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। इसके अलावा आपको मैंने क्या बताया कि इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो आपको इसका पिछला भी देख के चलना है। तो यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास मार्केट ने क्या बनाया है, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है। यहाँ पास रेजिस्टेंस बना है। अगर प्राइस यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बनती और अगर कोई रेड कलर की कैंडल बन जाती, ठीक है, तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता, मतलब यहाँ जो लेवल है इसका ब्रेकआउट होता, पर ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बना लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पास हमें दो कंफर्मेशन मिल गई, एक तो यहाँ पास कैंडल लो को ब्रेक ही नहीं कर रही है, दूसरा यहाँ पास हमको रेजिस्टेंस मिल गए, ठीक है। तो अब हमारा ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, तो यहाँ पास हमारा क्या होगा कि मार्केट ने, मतलब प्राइस ऊपर गया, सबसे पहले ऊपर गया, फिर नीचे की ओर आया यहाँ पास, तो हमारा ट्रेड प्लान होगा इस कैंडल में। फिर हमें अगली कैंडल देखनी, अगली कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक कर दी, तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाती हमारी एंट्री, ये हो जाती एंट्री। और देखिए क्या होता है कि मार्केट अभी यहाँ का हमें पता नहीं है, अभी आप ये चार्ट जो देख रहे हैं, ये चार्ट अभी मार्केट में बना नहीं है, ठीक है। तो आपको इनको हटा देना है, इसको हटा दीजिए, अभी रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास हमने एंट्री ले ली, यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस लग गए, क्योंकि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है और जो रेजिस्टेंस होता है, अगर प्राइस ऊपर चला जाए फिर नीचे की ओर आए, तो वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया यहाँ पास के लिए, ठीक है। अब हमें दो कन्फर्मेशन मिल गई, एक तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा हमारी कैंडल्स बन गई जो लो को ब्रेक नहीं कर रही है। तो यहाँ पास हम एंट्री प्लान कर देते, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ का लगता। और टारगेट आपको कैसे समझना है, तो देखिए यहाँ पास मार्केट ने हाई बनाया, मतलब मार्केट के स्ट्रक्चर को भी समझना, मार्केट ऐसे जाता है ना, तो यहाँ पास हाई बनाया तो लो पास हमने एंट्री प्लान कर दी। तो अगर मार्केट ऊपर की ओर जाएगी तो एक हाई बनाएगी, मतलब इस लेवल से ऊपर हाई बनाएगी, तो इतना हमारा टारगेट रहता है।
और आप होल्ड कैसे करते अब मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास आपने एंट्री ले ली। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले मैं इनको रिमूव कर दूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ हमारा एंट्री प्लान होता है, ये हमारी एंट्री हो गई। फिर हमें क्या देखना है, हमें जब जब हमने एंट्री प्लान कर दी तो फिर हमें कैंडल्स देखनी है। अगर कैंडल्स लो ब्रेक करने लगे, जैसे ये कैंडल हमारी कंप्लीट हो गई है, ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल, तो इसका लो हमें ध्यान में रख के चलना है। मतलब यहाँ पास आपको इसका लो ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अगर अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर जा सकता है। पर क्या हुआ है कि यहाँ पास रेड कलर की कैंडल बनी है और रेड कलर की कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया, ये ऊपर ही बनी है, ठीक है। अब इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम और वेट किए, यहाँ पास ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी इसने हाई को ब्रेक कर दिया, तो हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है इसका लो ध्यान में रख के चलना है। जब कैंडल बनते जाए ना तो आपको हाई और लो ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। अब यहाँ पास ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है, अब हमें इसका लो ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अब ये वाली कैंडल में हमें क्या देखना है, जब ये फॉर्म होती है, बनती है, हमें ये देखना है क्या इसका लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है तो प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि इसका हाई ब्रेक हो गया है। मतलब आपको हाई लो दोनों देख के चलना है। लाइव मार्केट में आपको कैसे समझना है, ठीक है। यहाँ पास हाई ही ब्रेक हुआ है, यहाँ पास सब में हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पास कोई कैंडल बनी, अब प्राइस यहाँ तक चला गया, यहाँ पास क्लोज हो गया। अब यहाँ पास रेड कलर की कैंडल बनी है, यहाँ पास प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती। मतलब रेड कलर की कैंडल बन जाए टॉप पर, तो आप समझ सकते हैं कि 50% चांसेस है कि यहाँ से प्राइस गिर सकता है, ठीक है। पर हमें 50% चांसेस हुए हैं कि यहाँ से प्राइस मार्केट मतलब रेजिस्टेंस बना दिया। अभी ये चार्ट नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं बना, ये नहीं बना, ठीक है। अब यहाँ पास ये कैंडल बन गई है, तो 50% चांसेस है कि यहाँ से प्राइस गिर सकता है। 50% कब पता चलेगा, जब अगली कैंडल बनेगी, ठीक है। अब अगली कैंडल हमारी ये बनी है रेड कलर की कैंडल। अगली कैंडल में हमें क्या देखना है, क्या लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पास इस कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, देन यहाँ पास आप एग्जिट कर दीजिए। मतलब जब भी टॉप पर आपको कोई कैंडल बने और उसका हाई ब्रेक ना हो, मतलब ऊपर साइड ब्रेक ना करे, हाई ब्रेक ना करे, तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पास मार्केट रेजिस्टेंस बना सकती है। लो बना मतलब इसका जो रेड कलर की कैंडल है इसका लो था, इसका लो ब्रेक हो गया, इसका मतलब यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जा सकता है, तो यहाँ हो जाती एग्जिट। अगर जिसने यहाँ पास बाय किया होगा तो वो यहाँ पास एग्जिट कर देगा, और देन यहाँ से आप समझ भी सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर गया है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल समझा दूं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पास मैं आपको शॉर्ट सेलिंग का समझा दे रही हूँ। तो देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पास प्राइस गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पास अभी यहाँ का चार्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पास क्या चलने वाला है मार्केट में। तो जो ये लगे हैं इनको मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है, और इनको मैं ऐसे कर दूँ। तो देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पास प्राइस गैप अप ओपनिंग हुई है। यहाँ पास अभी हमें नहीं पता, ये चार्ट जो है वो अभी नहीं पता है कि क्या बनने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास प्राइस ऊपर हुआ है, यहाँ पास क्लोज हुई है। अब फिर हमें अगली कैंडल देखनी है। अगली कैंडल अगर हाई को ब्रेक करे मतलब प्राइस और ऊपर की ओर जा सकता है। अब यहाँ पास रेड कलर की कैंडल बनी, आपको हाई लो दोनों देखना है, ठीक है। अब जो अगली कैंडल बनी है उसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया है, मतलब इसका हाई ब्रेक हो गया है। फिर हमें और अगली कैंडल देखनी है। यहाँ पास कैंडल बनी है ग्रीन कलर की कैंडल, पर इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया है। लो को ब्रेक नहीं किया मतलब प्राइस बीच में ही क्लोज हो गया। मतलब जहाँ पास मार्केट क्लोज हुई थी, रेड कलर की कैंडल नीचे क्लोज हुई थी, उसके ठीक ऊपर ये ओपन हुई है और प्राइस ऊपर की ओर गया है, ठीक है। तो यहाँ पास ये क्लोज हुई है। फिर हमें और अगली कैंडल देखनी, अगली कैंडल ने फिर हाई को ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पास अभी मार्केट रेजिस्टेंस नहीं बना रही, मतलब मार्केट टॉप नहीं बना रही, ठीक है, क्योंकि हाई ब्रेक हो रहा है मतलब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। फिर हमें अगली कैंडल देखनी है, यहाँ पास हाई ब्रेक हो गया, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। हमें क्या देखना है कि मार्केट रेजिस्टेंस कब बना रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास कोई कैंडल बनी है, आप पिछला भी देख सकते हैं, यहाँ पास कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो नहीं है, पर यहाँ पास नहीं था इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पास हमें अगली कैंडल देखनी है, ये कैंडल बनी है। अब ये रेड कलर की कैंडल बनी है, ठीक है। अब ये कैंडल ने इसने हाई को तो ब्रेक किया है, ठीक है, पर यहाँ पास इसका लो है, मतलब इसका लो ब्रेक हो गया है। जो ये ग्रीन कलर की कैंडल है उसका लो ब्रेक होकर प्राइस नीचे की ओर गया है, ठीक है। तो यहाँ पास हमें 50% चांसेस है कि यहाँ से प्राइस नीचे की ओर गिर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे क्लोज हुई है। फिर हमें अगली कैंडल देखनी है।
अगली कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक कर दे, जो ये रेड कलर की कैंडल है, ये जो रेड कलर की कैंडल इसका लो ब्रेक हो जाए, तब आप समझ सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर जा सकता है। और जो ये रेड मतलब यहाँ पास जो कैंडल बनी है, इसने लो को ब्रेक किया था, यहाँ पास किया था मार्केट ने, क्योंकि अभी आपको ये ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, पर जब प्राइस नीचे की ओर आया होगा तो यहाँ पास वो रेड कलर की भी कैंडल बनी होगी। तो इसका लो ब्रेक, तो यहाँ पास आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, मतलब लो ब्रेक में आप एंट्री ले सकते हैं। मतलब लो ब्रेक हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है, ठीक है। और फिर यहाँ पास का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यहाँ का आप स्टॉप लॉस रखिए। इसके बाद यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, ठीक है, तो आपको यहाँ पास डरना नहीं है। फिर यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल बन गई है, तब भी आपको नहीं डरना, क्योंकि क्या हुआ, आपको हाई देखना है। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तब आप समझ सकते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। पर क्या हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना यहाँ पास। भले आपने यहाँ पास एंट्री ले ली, दो कैंडल बन गई हैं, पर हाई को देख कर चलना है। अगर हाई ब्रेक हो जाए तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, पर यहाँ पास हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो यहाँ नीचे आया तो थोड़ा ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ है, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, यहाँ पास रेड कलर की कैंडल बनी है, और देन यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर गया। और मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो मार्केट आगे लो बनाए, फिर हाई बनाए, फिर लो बनाए, फिर हाई बनाए, फिर लो बनाए। तो इस प्रकार से आपको मार्केट का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। तो आपको कैसे समझना है कि मार्केट सपोर्ट ले सकती है यहाँ पास या रेजिस्टेंस बना सकती है, तो आपको सिंपली कैंडल्स देखनी है। अगर हाई ब्रेक होते हुए जा रहा है तो मार्केट और ऊपर की ओर जा सकती है, ठीक है। और नीचे भी आप देख सकते हैं, अगर लो ब्रेक होते हुए जा रहा है, मतलब प्राइस कोई कैंडल बनी है उसका लो ब्रेक हो रहा है, नीचे क्लोज हो रही है, नीचे क्लोज हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस गिर रहा है। तो यहाँ पास हमारी एंट्री हो गई, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ का। इसके थोड़ा और ऊपर का भी आप लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस जहाँ पास लो बना है वहां तक चला जाता है, जिसके कारण हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आप एक दो पॉइंट, एक दो नंबर का ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो यहाँ का आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ एंट्री, इसके बाद देन प्राइस नीचे की ओर गया है। और टारगेट आप कितना लेकर चलेंगे, देखिए मैंने आपको बताया है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब इम्पोर्टेंट लेवल को ड्रॉ करके चलना है। तो अगर आप यहाँ पास ड्रॉ करते, एक सेकंड इसको रिमूव कर दें, यहाँ पास करते, तो आप देख सकते हैं यहाँ पास मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है। तो प्राइस अगर यहाँ पास हमने बाई किया था यहाँ पास, तो प्राइस अगर गिरेगा तो यहाँ तक जा सकता है, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ तक का आप या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर आप चल सकते थे। देखिए आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को भी ध्यान देना, क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो आप यहाँ पास भी देख सकते हैं, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो आपको ऐसा ही बनता हुआ दिखेगा। देखिए जो चार्ट होता है, यहाँ पास जो चार्ट ओपन किया है उसमें हर एक चीज़ इंक्लूड होती है, चाहे वो FII का डेटा हो या अदर्स कंट्री हो, या आप प्राइस एक्शन देखते हैं वो हो, या ओपन इंटरेस्ट हो, या न्यूज़ हो, हर एक चीज़ इंक्लूड होकर जो एक कैंडल है वो फॉर्म होती है। तो इसलिए आगे का बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि मार्केट में क्या चलने वाला है। तो कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि प्राइस एकदम से नीचे या ऊपर आ जाएगा, तो उनको भी आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा, मतलब आपको क्या समझना है, अगर आपको बाई करनी है तो हमेशा बॉटम पर ध्यान देना है, और अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो टॉप पर ध्यान देनी है, और आपको हमेशा स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट अपन लोगों से विपरीत चली जाती है कुछ भी हो जाने के कारण, तो वो आपको ज़रूर ध्यान देना है, मतलब स्टॉप लॉस को ज़रूर ध्यान देना है। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने एंट्री के बारे में बात की थी कि आप परफेक्ट जगह पर एंट्री कैसे प्लान करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय